राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। वह सहज तथा सरल रीति से उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैरों में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आगे से रामानुजाचार्य जी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, पर तुझे शिष्य क्यों बनना है? आगे से युवक ने कहा, मुझे आपका शिष्य बनने का मतलब है कि परमात्मा से प्रेम करना। प्रेम ही परमात्मा को पाने का सबसे सरल साधन है। फिर आगे से संत रामानुजाचार्य जी ने कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? आगे से युवक ने कहा, ना गुरुजी, मुझे किसी से भी प्रेम नहीं है, ना भाई बहन माँ बाप किसी से भी नहीं। फिर आगे से, तुझे तेरे माता पिता भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? आगे से युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी थोड़ा सा भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुजाचार्य जी ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है, तुझे जो चाहिए वह तुम्हें मैं नहीं दे सकता। युवक ये सब सुन एकदम चौंक गया और कहने लगा, सारे संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटकता रहा। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़नी है तो संत रामानुजा के पास जाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, पर आप तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं। आगे से संत रामानुज जी ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तुमने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी प्रेम किया होता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। तुझ में थोड़ा सा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बनाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बह सकता है? यदि बीज ही नहीं है तो वट वृक्ष कैसे बन सकता है? तूने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? शिक्षा, जिस व्यक्ति को अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से भी प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो हमें अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा, तभी हम परमात्मा के निकट जा पाएंगे। राम राम दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कथा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।